बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, तुर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और रिपोर्ट हुआ है कि ये अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक बहुत ही पावरफुल था। हज़ारों लोग जो हैं वो इसमें फौत हो गए, सैकड़ों बिल्डिंग्स तबाह हो गईं और वहाँ पर अमदादी टीमें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और तुर्की ने अपील की है दुनिया से कि उनकी मदद की जाए। तुर्की की हिस्ट्री में पिछले 100 सालों में इतना भयानक ज़लज़ला नहीं आया, यानी 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ये बहुत भयानक होता है। पूरी दुनिया जो तुर्की की इमदाद कर रही है, लोग अपने रंजो गम का इजहार भी कर रहे हैं और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई इस ज़लज़ले में फ़ौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और जो लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी नसीब फरमाए। इंसानियत के नाते जो लोग भी इसमें जो गैर मुस्लिम भी जो फौत हुए हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ उनके लिए हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। पूरी दुनिया इस पर मुख्तलिफ़ एंगल से बात कर रही है। साइंसदान तो इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह होती है जो अर्थक्वेक आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, ज़मीन के नीचे जो प्लेटें चेंज होती हैं, जो जिस तरह की दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो रहा है। लोग इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तरीके से जब ऐसा कोई हादसा होता है, कहीं ज़लज़ला आ जाए, आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए, तो इस पर लोग मनफी प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अभी जैसे ही तुर्की में ये ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया, तो इस पर पाकिस्तान में देखा गया कि ऐसी वीडियो सामने आनी शुरू हो गई कि देखें जी इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, या शायद ये दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने जानबूझकर तुर्की को इस सिचुएशन में डाला है। लेकिन अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मसनूई तरीके से अर्थक्वेक लाया गया है तो इसको साबित करने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी ही चाहिए। हम बग़ैर टेक्नोलॉजी के इसको प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी से हमारा क्या वास्ता, हम तो मनफी प्रोपेगेंडे में पेश होते हैं, लेकिन जब कोई बात इल्म किया जाए, साइंस किया जाए, तहकीक किया जाए तो हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में कई बार सैलाब आया, हम दुनिया से चंदे वसूल कर लेते हैं या फिर घर बैठकर दुआएं कर लेते हैं। इसके अलावा हम वो महरक़ात जानने की कोशिश नहीं करते जिसकी वजह से सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, या हम इनके सद्देबाब करने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए कोई काम कर सकें। देखें ना, पाकिस्तान में जब अर्थक्वेक आया था मुज़फ़्फ़राबाद में, तो कितनी कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई, लेकिन हमने इसकी रोकथाम के लिए क्या किया। पाकिस्तान में हर 2-4 साल के बाद एक भयानक सैलाब आता है, लेकिन हम डैम्स नहीं बनाते, हम ऐसे कवानीन पास नहीं करते जिससे हमारे जो नदी नाले हैं, दरिया हैं, उन पर जो कंस्ट्रक्शन होती है हम उनको रोक सकें, जिससे जो है वो नदी नाले, नहरें जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। दरख्तों की कटाई जो है वो गैर कानूनी तरीके से हो जाती है, जिससे दरियाओं के, नहरों के बंद जो हैं वो टूट जाते हैं, या दीगर कवानीन। हम इन चीज़ों पर तो बात नहीं करते, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना होता है, सामना पड़ता है हमें, ऐसी सूरत हाल का हम सामना करते हैं, तो फिर हम कहते हैं जी ये फ़लाँ मुल्क की साजिश है, फ़लाँ मुल्क हमारे ख़िलाफ़ है, फ़लाँ मुल्क जो है उसका ये काम है। तो अब तुर्की में भी ये जो ज़लज़ला आया है इस पर बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि देखें जी ये फ़लाँ मुल्क ने जानबूझकर मसनूई तरीके से ये अर्थक्वेक जो है वो कर दिया, फ़लाँ मुल्क की साजिश है। अभी तुर्की और सीरिया में, लबनान वगैरह में झटके महसूस हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही एक और मुल्क है छोटा सा, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें जो है वो लोग कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हमें सबसे पहले तो अपने जो तुर्क बहन भाई हैं जो कि इस ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं, उनके लिए फ़ौरन पाकिस्तान जो भी कर सकता है, पाकिस्तान वैसे ही एक गरीब मुल्क है, कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, पाकिस्तान माली तौर पर तो इमदाद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी टीमें जो हैं वो वहाँ पर भेज सकता है। जहाज़ भर के आप वहाँ पर डॉक्टर्स या इस तरह के जो हमारे यहाँ तिबी इमदाद के लिए जो अमला है वो भेजा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की करने की ज़रूरत है।
اور ख़ास طور پر میں بات کروں گا پاکستان میں یہ جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے ہمیں مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیمز بننے چاہیے اور اس پر ریسرچ ہونی چاہیے۔ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو ان چیزوں پر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان، ہمارے ارباب اختیار، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پریورٹیز کیا ہیں، کہ کہیں سے کوئی امداد مل جائے، کہیں سے کوئی قرضہ مل جائے تو ہم اپنی 2-4 پراپرٹیز بنا لیں۔ یہی بس ان لوگوں کی اوقات ہے، اور پچھلے 75 سالوں میں یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہمیں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، اور ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دیکھیں، ایک تو زلزلے، آفات، مصیبتیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم نقصان کو کم سے کم جو ہے وہ کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے جو اس ارتھ کویک سے متاثر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ترکی کے لوگوں کو صبر دے اور ان کو ہمت دے کہ وہ اس بھیانک آفت سے اچھے طریقے سے نمٹے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔